नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। देखिए, मुसलमानों की जो पार्टी है, जो रहनुमा कहे जाने वाले अखिलेश यादव थे, अब उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा घबराने की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुसलमान अब बगावती सुर बुलंद कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनके जो अब नेता होंगे वो या तो हैदराबादी भाईजान के हो सकते हैं या और भी कई बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हरीश जी हैं। हरीश जी, क्या लग रहा है, इन बगावती सुरों से अखिलेश यादव को डरने की जरूरत है? देखिए, अखिलेश यादव के लिए अब ये चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुसलमान वोटर्स जो हैं, उत्तर प्रदेश के मौलाना जो हैं, वो अब अखिलेश यादव को ये सिग्नल दे रहे हैं कि अब आप सर्वमान्य नेता नहीं रहे। अब मुस्लिमों की बात अगर होगी तो उसमें समाजवादी पार्टी कहीं नहीं होगी। पहले आप ये बयान सुन लीजिए अखिलेश यादव जी, उसके बाद जो है फिर हम और आगे आपको बताएंगे कि क्या चाहता है उत्तर प्रदेश का मुसलमान। आज की तारीख में मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाले जो हैं वो हैदराबाद ओवैसी हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। बाकी तो वो सब ऐसे ही हैं कि उस नेता से मिली हुई बात है उसमें, मगर एक ओवैसी जो हैं आज की तारीख में हिंदुस्तान में इतनी वो करते हैं, मगर उनकी बात को कोई लब्बैक मानता नहीं है। वो जो बात कहते हैं मुसलमानों के लिए वो बिल्कुल सही कहते हैं। आज की तारीख में इस समय मुस्लिम नेता जो है सबसे बढ़िया जो नेता है, मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाला, जो मुसलमानों के हित में बोलने वाला हैदराबादी ओवैसी हैं। वो साफ बोलते हैं और टक्कर देते हैं बराबर संसद भवन के अंदर। तो सुन लिया आपने, उत्तर प्रदेश का मुसलमान कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में मुसलमानों की बात करने वाला यदि कोई नेता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी हैं। हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी, जो कि अखिलेश यादव के लिए अब चिंता की बात होनी चाहिए। AIMIM जो ओवैसी की पार्टी है, वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट्स उतार चुकी है। पिछली बार उन्हें एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन जिस तरीके से अब ये बयान आ रहे हैं वो अखिलेश यादव के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है वक्ता, शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव अब जो है और समाजवादी पार्टी जो है छोटे छोटे मुद्दों को उठा रहे हैं। जैसे संभल वाला जो मुद्दा है उसको दोबारा उठाने की बात की, होली वाला और वो तमाम चीजें। फिर प्रधानमंत्री मोदी जो है खुसरो के एक समारोह में जाते, खुसरो से जुड़े, उसमें जो है अखिलेश यादव मुस्लिम वोटर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये सब मुझे लगता है ये इसीलिए हो रहा वक्ता। बिल्कुल, देखिए, अखिलेश यादव हमेशा से MY समीकरण पर काम करते रहे हैं, हमेशा से कहते रहे हैं कि MY समीकरण हमारा मजबूत समीकरण है और ये कोई नहीं हिला सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि MY समीकरण को छोड़कर उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकालकर तैयार किया था, जिसमें सभी लोग, आम आदमी से लेकर हर किसी की वो पिछड़ा की बात कर रहे थे। आपको लग रहा है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं अंदर से ये भाप चुके हैं कि अब MY समीकरण को साधने से काम नहीं चलेगा, अब हमें वोट बैंक दूसरी तरफ ले जाना होगा? नहीं, देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का वोटर अलग अलग होता है, लेकिन मुस्लिम जो हैं उत्तर प्रदेश में खासकर, वो ये कह रहे हैं कि अगर उनका नेता कोई असदुद्दीन ओवैसी यदि नहीं भी है तो भी दूसरे नंबर पर भी समाजवादी पार्टी नहीं है, अखिलेश यादव नहीं है। वो दूसरे नंबर पर जो नाम बता रहे हैं वो बता रहे हैं मौलाना मदनी का नाम। आप सुन लीजिए अखिलेश यादव जी, अगर आपको विश्वास ना हो। मुसलमानों के नेता जो है जी, हमें जो ज़्यादा पसंद है मोहम्मद मदनी साहब है जी, जो देवबंद के जो मुसलमानों की बात करते हैं और आवाज़ उठाते भी हैं, काम भी करते हैं, सारे देश में हैं। उनकी ज़्यादातर हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एक ज़माने से मेहनत कर रहे हैं जी। वो मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता महमूद मदनी साहब हैं, जो हमेशा मुसलमानों के हित की लड़ाई लड़ते हैं। मुसलमानों पर जब कोई परेशानी आती है वो हमेशा वो आते हैं, और वो जैसे कि मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती होती है, मुसलमानों के जो बेसहारा लोग होते हैं उनके लिए जेलों में ज़मानत तक करने का काम जमात का काम ये काम करती है जमात। और ये भी सुन लीजिए कि अगर वो भी नहीं होते हैं, मदनी भी नहीं होते हैं, तो आजम खान उनके नेता होंगे। आजम खान जी है वो बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल बढ़िया मुसलमानों के फेवर करने वाले हैं। वो तमाम समाज का फेवर करते हैं, कभी भी उन्होंने किसी के लिए अहित नहीं बोला है आजम खान जी ने। आजम खान ने जब भी बोला है लोग के अंदर होकर के बोला है। आजम खान अच्छे नेता है। तो अखिलेश यादव जी, आपने सुन लिया कि आजम खान उनके नेता हो सकते हैं
मौलाना मदनी नेता हो सकते हैं या फिर असदुद्दीन ओवैसी नेता हो सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव कहीं नेता नहीं है, समाजवादी पार्टी कहीं नेता नहीं है, कहीं उनकी पार्टी नहीं है। और हमने देखा है वक्ता कि जिस तरीके से जेल से निकलने के बाद, हरदोई जेल से बाहर आने के बाद अब्दुल्ला आजम जो है बगावती तेवर दिखा रहे हैं। वो रामपुर के सांसद उनसे नहीं मिलते हैं, अखिलेश यादव से उनकी बात नहीं होती है, वो एक अपना अलग गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से सीतापुर जेल में बंद आजम खान से अखिलेश यादव मिलने नहीं जाते हैं, उनका हालचाल नहीं लेते हैं। तो मुझे लगता है जो आप बात करें कि अखिलेश यादव भांप चुके हैं कि मुस्लिम वोटर जो है वो छिटक रहा है, अब मुस्लिम वोटर से दाल गलेगी नहीं, इसीलिए शायद लोकसभा चुनाव में पीडीए वाला जो फॉर्मूला था उन्होंने वो देने की कोशिश की थी। लेकिन विधानसभा में अलग मुद्दे होते हैं, विधानसभा का चुनाव बहुत अलग तरीके का चुनाव होता है, इसलिए अखिलेश यादव को अब ये सोचने की जरूरत है कि मुस्लिम वोट अगर छिटका तो उनके साथ कौन आएगा। और यही कारण है कि अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो मुस्लिम वोटर्स को साथ रख सके। इसीलिए रामगोपाल यादव जो हैं, जो उनके बड़े नेता हैं, उनके चाचा भी लगते हैं, वो ये कह देते हैं कि संभल में तो दंगा सीओ ने ही करवाया था, ठीक है, ताकि संभल में जो मुस्लिम हैं वो एकजुट रहें, वो वोट कहीं छिटके ना। इसीलिए अखिलेश यादव जब प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं, उसके बाद आकर वहां की व्यवस्था पर सवाल उठा देते हैं, वीआईपी कल्चर जो है उस पर सवाल उठा देते हैं। वो अलग बात है कि वो खुद भी वीआईपी कल्चर के तहत ही वहां स्नान करने गए थे, लेकिन वो एक कोशिश करते हैं कि हिंदुओं को थोड़ा अलग करने की, बांटने की कोशिश की जाए और मुस्लिम वोट उनके साथ बना रहे। एक चीज और जानना चाहेंगे कि जहां तक है उन्हें ये समझ आ गया है कि मुसलमान वोटर जो है अब वो उनका अपना कोर वोट बैंक नहीं रहा, वो छिटक चुका है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि आखिर मुस्लिम वोट बैंक को जो ये राजनीति के तहत इस्तेमाल करने की बात होती है, जब भी चुनाव आते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक को आप एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अब जो मुसलमान वोट बैंक है या मुस्लिम मतदाता है वो अब समझदार हो चुका है और वो अब उसे इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं है, वो इस्तेमाल नहीं होगा? देखिए, सोशल मीडिया की जो ताकत है ना वक्ता, वो बहुत बड़ी ताकत है। और इन दिनों में सोशल मीडिया से एक क्लिक से आदमी को पता लग जाता है कि किस नेता ने किसके लिए क्या कहा, या अब अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं सोशल मीडिया पर, उन ग्रुप्स में पता लग जाता है कि भैया इतने साल इन्होंने राज किया, लेकिन इस समुदाय के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए या किसी और समुदाय के लिए किसने कितना काम किया। तो उसमें जो है लोग अब सोचने लगे हैं, समझने लगे हैं, ठीक है। हमने दिल्ली के चुनाव में देखा, दिल्ली के चुनाव में मुसलमानों का वोट जो है वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मुस्तफाबाद की सीट थी, जहां मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के बावजूद जो है मोहन सिंह बिष्ट चुनाव जीत जाते हैं। तो तमाम चीजें हैं, यानी अब ऐसा है कि मुसलमान ही नहीं, कोई भी वोटर वो किसी पार्टी से बंधे रहना नहीं चाहता। वो चाहता है कि उनके मुद्दों की बात हो, मुसलमान चाहता है कि मुसलमानों की बात हो, तो मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, ना कि ये बात हो कि आप हमारे वोट बैंक बनकर रहिए, हम आपको वोटर तो करते रहेंगे लेकिन आपको देंगे कुछ नहीं। बिल्कुल हरीश जी, बहुत सही बात आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाई। तो अखिलेश यादव की जो ये डूबती लुटिया है, लगता है पूरी तरह से डूब चुकी है, क्योंकि अब उनके पास मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर या एमवाई समीकरण के नाम पर फिलहाल तो कुछ बचता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से हमने आपको बयान सुनाए, जिस तरह से मुसलमानों का साफ तौर पर कहना है कि उनके कौन कौन नेता हो सकते हैं, हरीश जी ने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि क्या कह रहा है मुसलमान और अब उसकी इच्छाएं क्या हैं। ये समीकरण को बैठाना, राजनीति में वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होते रहना अब मुसलमान नहीं चाहता है। उसे अपनी रोटी कपड़ा और मकान वाली जो एक चीज होती है, जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, वो उसे चाहिए, उसके मुद्दे चाहिए। तो आप बने रहिए न्यूज कॉरिडोर्स के साथ। नमस्कार। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।